माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पार्ट 1 है जिसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। सो मीनिंग ऑफ डिमांड देखते हैं पहले क्या होता है। द डिमांड फॉर अ गुड या फिर कमोडिटी, किसी कमोडिटी की डिमांड कब कहलाएगी, इज अ क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ इट, जो वो क्वांटिटी लेना चाहता है, दैट अ कंज्यूमर विल परचेज। फर्स्ट वो क्या है, विलिंग होना चाहिए उसके लिए, एंड सेकंड क्या होनी चाहिए, उसके पास उतनी एबिलिटी भी है सामान खरीदने की। जब ये दो चीज हो जाती हैं किसी अमाउंट की, ठीक है, कमोडिटी की, और कौन से प्राइस पे, जो पॉसिबल प्राइस आपका मार्केट में चल रहा है, तो वो और गिवन पीरियड, जिस पीरियड पे वो गया है उस पे वो विलिंग है, एबल है, एंड वो उतना क्वांटिटी खरीद पा रहा है, तो ये सारी चीजें मिलके क्या बना देती हैं, डिमांड बना देती है। इसकी कुछ हाईलाइटेड चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है। सेकंड, विलिंग होना चाहिए वो उतनी क्वांटिटी लेने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है जबरदस्ती उसके ऊपर थोपा गया हो। थर्ड, प्राइस उसको पता होना चाहिए कि उस क्वांटिटी का क्या प्राइस चल रहा है। एंड फोर्थ क्या होना चाहिए, वो उस पीरियड ऑफ टाइम पे ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आपकी एक सर्कल क्रिएट करनी चाहिए। ये चार चीज मेन हाईलाइटेड, ठीक है। तो डिमांड क्या इंप्लाई करती है, बोथ, सबसे पहले डिजायर टू परचेज की, वो डिजायर होनी चाहिए, एंड सेकंड एबिलिटी होनी चाहिए उसे पे करने की, ठीक है। ये दोनों चीजें अगर मिल जाती हैं तो वो डिमांड आपकी कंस्टिट्यूट में बदल जाएगी। पहले तो डिजायर होना चाहिए कि कितना उसे खरीदने के लिए, एंड उसके साथ साथ उसकी एबिलिटी है या फिर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक डिजायर और डिमांड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जब आपके पास डिजायर होती है, डिजायर के साथ आप क्या है, एबिलिटी भी होती है, तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन डिजायर है एंड आपके पास कॉन्स्टिट्यूट नहीं है एबिलिटी टू पे करने की, तो वो आपकी डिजायर क्या है, वांट में ही रह जाएगी, ठीक है। तो डिमांड के कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक तो डिजायर होने चाहिए, साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए, वरना वो वांट ही बन के रह जाएगी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक पुअर मैन है, उसके पास क्या है, राशन खरीदने का भी पैसा नहीं है, एंड वो उसको, ठीक है, तो उसके पास, उसको क्या है, एक वांट है कि वो एक डिजायर है वो कार खरीदे, ठीक है। यहाँ पे उसकी डिजायर डिजायर ही बन के रहेगी, वांट वांट बन के, क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो एक कार खरीद पाए, जिससे कि वो क्या है, वांट डिजायर में कन्वर्ट होगी। लेकिन वहीं पे एक बिजनेसमैन होता, तो उसकी अगर डिजायर होती कार खरीदने की, तो वो साथ साथ पैसा दे देता, एंड वहां पे वो प्राइस, जैसे ही प्राइस पे कर देता वांट भी, तो यहाँ पे उसकी वांट क्या बन जाती, वांट या डिजायर बन जाती, जैसे ही वो प्राइस पे करता वो वहां पे उसकी डिमांड बन जाती। क्योंकि उसके यहाँ पे क्या है, एक तो वो डिजायर है, उसके चीजें खरीदने भी हैं, साथ साथ वो पैसा दे रहा है, तो वो क्या हो गया, उसकी डिमांड में कन्वर्ट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। एंड थैंक यू।